एवरीवन, वेलकम इन द ग्रुप ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंस। कैसे आप सब? होप सो बहुत अच्छे होंगे, कोरोना वायरस से बचे होंगे। तो जैसा आप लोगों को पता है, सीबीएसई ने ड्यू टू कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से अपने सिलेबस में 30% की गिरावट कर दी है भाई। ठीक है, अच्छी न्यूज सभी बच्चों के लिए। 30% सिलेबस कम हो गया है। अब सिलेबस कम हो गया है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चों के सामने कि जी क्या क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या सिलेबस कम हुआ है। तो उसका जवाब देने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वन बाय वन मैं आपको यूनिट वाइज समझाऊंगा कि किस यूनिट से कौन सा टॉपिक कटा है, आपको क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज मैं जो आपको बताना चाहूंगा, किस यूनिट से कितने मार्क्स का एग्जाम आता है, इस पैटर्न को सीबीएसई ने बिल्कुल सेम रखा है भाई। ठीक है, यूनिट 1 से यूनिट 3 तक 16 मार्क्स का था पहले भी, अब भी 16 का ही आएगा। यूनिट 4 एंड 5 में से 14 मार्क्स का पहले भी आता था, अब भी 14 मार्क्स का ही आएगा। 6, 7, 8 में से पहले भी 20 का आता था, अब भी 20 का ही आएगा। 9, 10th में पहले भी 15 का ही आता था, अब भी 15 का ही आएगा। और 11, 12 में से पहले 15 का आता था, अब भी 15 का ही आएगा। मतलब कि पैटर्न ऑफ मार्किंग एग्जामिनेशन इज नॉट चेंज। ठीक है, मार्क्स एग्जामिनेशन में चेंज नहीं हुए। किस यूनिट से कितना एग्जाम आता है इसमें कोई चेंजमेंट नहीं है। तो मैं यूनिट वाइज बताता हूँ टॉपिक कौन से रहे हैं और कौन से काट दिए गए। मैं यूनिट 1 की बात करूँ तो यूनिट 1 में से कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, तो आप यूनिट 1 को एज ऑन पढ़ोगे, कोई टॉपिक डिलीट नहीं है आपका। मैं यूनिट 2 की बात करूँ तो इसमें से भी कोई टॉपिक ना तो कटा है और ना ही कट सकता, क्योंकि ये बेसिक है आपकी मैनेजमेंट के लिए। तो मुझे भी नहीं लगता था इसमें से कोई टॉपिक कटेगा, तो ऐसा नहीं हुआ है कि कोई टॉपिक इसमें से काटा गया। यूनिट 3 में मेजर चेंज कर दिया गया है भाई। एक तो डिमोनेटाइजेशन कंसेप्ट जो पिछले ही साल ऐड हुआ था, उसे दोबारा काट दिया गया। अब आपके सिलेबस में डिमोनेटाइजेशन सिलेबस का पार्ट नहीं है। एंड नेक्स्ट इज जो एलपीजी के बारे में आता था, एलपीजी रिफॉर्म क्या है, एलपीजी के इम्पैक्ट क्या है, वो सब टॉपिक कट गए हैं। ठीक है, मतलब कि न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जिसे एलपीजी रिफॉर्म भी कहते हो आप लोग, वो सारे टॉपिक काट दिया गया है। डिमोनेटाइजेशन और एलपीजी रिफॉर्म और उसके इम्पैक्ट सब कुछ काट दिए गए हैं, ये टॉपिक डिलीट हो गए हैं। मतलब कि चैप्टर को आपको सिर्फ डायमेंशन तक पढ़ना है, उसके बाद वाला सारा टॉपिक काट दिया है। ठीक है, तो ये एक बड़ा चेंजमेंट मैं कहूँगा, आधी गति यूनिट। ठीक है, आपकी बिजनेस एनवायरमेंट की। तो उसके बाद प्लानिंग में से भी बहुत बड़ा टॉपिक डिडक्ट कर दिया गया है, दैट इज सिंगल और स्टैंडिंग प्लान। प्लान के जो टाइप थे, ऑब्जेक्ट, स्ट्रेटेजी, पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल, बजट, प्रोग्राम, ये सब काट दिए गए हैं। ठीक है, अब आपको बस प्रोसेस तक पढ़ना है। प्लानिंग क्या है, उसके इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन और प्रोसेस, बस। ठीक है, उसके टाइप ऑफ प्लान जो थे वो सब काट दिए गए हैं, सिलेबस से डिडक्ट हो गया भाई ये टॉपिक। ठीक है, ये भी बहुत बड़ा चेंज, मैं भी कहूंगा इसको भी आधा कर दिया यूनिट को। उसके बाद यूनिट 5 की बात करूं तो यूनिट 5 में से एक टॉपिक है, दैट इज फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा चैप्टर दिया हुआ है कई बुक्स के अंदर। तो ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया है यूनिट 5 में से। यूनिट 6 की बात करूं स्टाफिंग में से, तो स्टाफिंग का जो पहला ही चैप्टर है उसमें एक टॉपिक आता है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, 6.1 में ही मेरे हिसाब से ये टॉपिक आता है, स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कंसेप्ट। ये पूरा टॉपिक काट दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से ये चीज डिडक्ट की गई है 6 यूनिट में से। 7th यूनिट की मैं यदि बात करूं तो 7th यूनिट में से कम्युनिकेशन वाला चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है 7th यूनिट का, 7.5 आई थिंक सो। ठीक है, उसमें से बैरियर ऑफ एफिशिएंट कम्युनिकेशन एंड हाउ टू इंप्रूव द बैरियर, ये बैरियर हटा दिए गए हैं। ठीक है, बैरियर वाला टॉपिक हटा दिया, बैरियर तो ही। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद यूनिट 8 की बात करूं तो यूनिट 8 के अंदर आपके पास एक टॉपिक आएगा, दैट इज रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। उसमें बताया होगा प्लानिंग कैसे डिपेंडेंट है कंट्रोलिंग पे, कंट्रोलिंग कैसे डिपेंडेंट है प्लानिंग पे, या इनके बीच के डिफरेंस। तो वो चीज हटा दी गई है। ठीक है, वो हटा दी गई है, यहाँ से टॉपिक हटा दिया गया है 8 यूनिट में से। तो आप देख रहे हैं हर यूनिट में कुछ ना कुछ हटा है, लेकिन 9th और 10th यूनिट फाइनेंशियल यूनिट है। मुझे नहीं लगता था इसमें से कुछ डिडक्ट होगा, तो इसमें से कोई डिडक्ट नहीं है भाई। ठीक है, 9th और 10th यूनिट एज ऑन सेम रखी गई है, कुछ भी डिडक्शन नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें यूनिट 11 की, तो 11th यूनिट में है पूरा एक चैप्टर, दैट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाला पूरा टॉपिक काट दिया गया है। ठीक है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थे सब कुछ, ये पूरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा टॉपिक ही हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये 11th यूनिट में डिडक्ट हुआ है। उसके बाद अब मैं 12th यूनिट की बात करूंगा। 12th यूनिट में से इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर प्रोटेक्शन को हटा दिया गया है, कंसेप्ट को रखा गया है, बट उसके इंपॉर्टेंस को हटा दिया गया है।
उसके बाद नेक्स्टली कस्टमर अवेयरनेस रोल ऑफ द कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ के रोल क्या है, ठीक है। कंज्यूमर अवेयरनेस के टॉपिक्स को यहाँ से हटा दिया गया है 12वीं यूनिट में से आप, ठीक है। तो होप सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आप बुक अपनी लेके बैठिएगा, वीडियो को प्ले कीजिएगा, आपको एक एक टॉपिक दिखाई देगा अपनी बुक में, उन टॉपिक्स पे एक कांटा मार दीजिएगा जो आपको नहीं पढ़ने अब, ठीक है। थैंक यू टू वॉच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप चाहते हैं कि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक आता रहे, जो भी हम वीडियो अपलोड करें, जो लेक्चर हम अपलोड कर रहे हैं, तो बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारी लाइव क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको आप लाइव क्लासेस तो मिलेंगी ही, वीकली टेस्ट आपके होंगे, सीबीएसई पैटर्न पे आपको नोट्स भी दिए जाएंगे, व्हाट्सअप डाउट सपोर्ट सिस्टम हमारे पास है, कोई भी डाउट है तो आप कभी भी हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं। और जितने भी करंट अफेयर्स हैं और जो आपके सब्जेक्ट से लिंक करते हैं उन सबको हम आपको डिटेल में यहाँ पे समझाते जाए। कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस से हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट आएगा, समथिंग लाइक दैट, जिससे आप केस स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 99652150 पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और हमारे साथ लाइव क्लासेस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। सारा फीस स्ट्रक्चर सब कुछ आपको इसी फोन नंबर के थ्रू बता दिया जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग।